हेलो, तो स्वागत है आप लोग का एक और हॉरर स्टोरी के साथ। और ये स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक एंड डरावनी होने वाली है। बाकी ये स्टोरी को थंबनेल देख के आप लोग को तो इतना जरूर पता चल गया होगा कि ये स्टोरी जो है एक विलेज की होने वाली है। तो चलो स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही मुझे पता चला कि उस विलेज में भूतों के कुछ मंडल रहते हैं, तो मैं भी अपना सारा सामान समेट कर उस विलेज में पहुंच गया। और हाँ, मैं वहां पर बिल्कुल भी अकेला नहीं गया था, बल्कि मेरे साथ मेरे दो दोस्त थे, विवेक एंड राहुल। एंड उनको बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि मैं वहां पर भूतों को पकड़ने के लिए उस विलेज में गया। पर जैसे ही उनको पता चला कि मैं वहां पर भूतों को पकड़ने के लिए गया हूँ, यार उन लोगों की सच में फटके हाथ में आ गई। पर अब क्या करें, उन लोग को हमारे साथ ही रुकना ही था, क्योंकि दोस्ती की है तो दोस्ती तो निभाना पड़ेगा मेरे भाई। और जब हम तीनों उस विलेज में आगे बढ़े एंड देखा, जो यार वो सच में हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि वो विलेज में कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान गाँव था वो। एंड इतना सब देखने के बाद थोड़ा सा अंदर से डर लगा। फिर हमको जैसे ही पता चला कि इस गांव के बगल में ही, इस गांव के पास में ही थोड़ी दूर पर एक और विलेज है, तो हम लोग उस विलेज में पहुंच गए एंड यहाँ इस भूतिया विलेज की सारी जानकारी इकट्ठा कर लिए। हम लोगों को उस गाँव से कुछ खास जानकारी नहीं मिली उस भूतिया गाँव के बारे में, पर हाँ, जितना उन लोगों ने बताया उतना ही मेरे लिए काफ़ी था। उन लोगों ने बताया कि उस गाँव में एक बहुत ही बड़ा आलीशान महल है, और उस महल में कुछ लोग गए थे कुछ साल पहले, कुछ लोग गए थे, 2-3 लोग, तो वो वापस लौट कर नहीं आए। फिर उनके ना आने से डर से सब लोग हैरान हो गए एंड फिर कुछ लोग और गए उनके बाद में, वो भी वापस नहीं लौट कर आए। तो इसी डर की वजह से वो लोग दोबारा उस गांव में नहीं गए एंड वो गांव पूरा का पूरा सुनसान हो चुका है। इतनी जानकारी प्राप्त करने के बाद हम तीनों फिर से उस भूतिया विलेज में वापस गए एंड अपने साथ हम लोग कुछ कैमरास वगैरह भी लेकर आए थे अपने साथ में। तो हम लोगों ने जगह जगह पर उस कैमरा को लगा दिया। टोटल मेरे पास लगभग 15 कैमरा थी मेरे पास, तो मैंने सारे कैमरा को लगा दिए एंड 2 कैमरा जो था वो मैंने अपने जो वहाँ पर भूतिया महल है उस महल के ठीक सामने लगा दिया। उसके बाद फिर शाम होने को आए थे, तो हम लोग भी अपना नाश्ता करने के लिए होटल में चले गए एंड वहीं पर ठहर गए होटल में, और वहाँ से ही हम लोग अपने कैमरास पर नज़र रखे हुए थे। फिर कुछ ही देर में हम लोग को तकरीबन 9 बजे के आसपास कुछ लोगों के जाने की आहट सुनाई दी उस कैमरे से। तो हम लोग थोड़ा चौक तो गए थे, बट अब आए हैं भूतों को पता करने के लिए, तो फिर हम लोग को जाना तो बनता है उस विलेज में। तो उसी वक्त हम लोग वहाँ से अपना बाइक निकाले एंड विलेज में पहुँच गए। एंड हम लोगों ने उस भूत को पकड़ने के लिए अपने साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें लेकर गए थे अपने साथ, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली थी एंड हमारे सेफ्टी में भी काम आने वाली थी। और तो और जो लोग हमको कैमरा में दिखे थे वो भूत थे या नहीं, वो तो अभी मैं नहीं कह सकता कुछ, पर हाँ, वो कैमरा जो हम लोगों ने महल के बाहर लगाया था, दोनों कैमरा, उसी कैमरे से हम लोग को दिखाई दिए थे एंड वो लोग भी महल के अंदर ही गए थे। फिर मैं और राहुल, विवेक तीनों ने अपनी टॉर्च निकाली और टॉर्च जलाकर उस महल की तरफ चले गए। फिर हम तीनों डरते डरते गाइस उस महल के दरवाजे के पास पहुँचे एंड जब जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, वो जो दरवाज़ा था वो अपने आप खुल गया। फिर हम तीनों इन बातों पर ध्यान नहीं दिए एंड महल के अंदर प्रवेश कर गए। महल में प्रवेश करते ही हम लोग को सामने बड़ी सी पेंटिंग दिखाई दी, जो कि हम लोग को सिर्फ आधा दिखाई दे रहा था। तो उस पेंटिंग को देखने की उत्सुकता हम लोग की जागृत हो गई एंड हम लोग उस पेंटिंग को देखने के लिए आगे की ओर बढ़े एंड उतनी ही देर में वो जो दरवाज़ा खुला था अपने आप बंद हो गया। ये सब देखकर हम लोग तो शॉक तो हो गए, बट हम लोग उस पेंटिंग की ओर आगे बढ़े और जब वहाँ पर देखा जाकर तो किसी राजकुमारी की पेंटिंग थी। उतनी ही देर में हम तीनों को ऊपर से कुछ डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी और विवेक इतनी ज़्यादा डर गया कि वो दौड़ते हुए दरवाजे के पास पहुंचा और ठोक ठोक कर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन यार वो दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खुला एंड जैसे लग रहा था कि वो दरवाज़ा वहीं पर जाम हो चुका है और हम तीनों फंस चुके थे उस महल में। फिर हम तीनों ने हिम्मत करके, अब तो उस महल में फंस गए थे, तो हम लोग हिम्मत करके उस आवाज़ की तरफ बढ़े। फिर यार वहाँ पर हम लोग को एक कमरा दिखाई दिया एंड उस कमरा का दरवाज़ा हम लोगों ने जैसे खोला और देखा, सच में यार जो देखा, यार उस कमरे में हड्डियाँ पड़ी हुई थी। वो भी 1-2 हड्डियाँ नहीं, बल्कि 30 हड्डियाँ पड़ी हुई थी। जैसे लग रहा था मानो वहाँ पर किसी ने उन लोगों को मारकर छोड़ दिया था ऐसे, और उस कमरे से बदबू अभी भी आ रही थी। उतनी ही देर में हम लोग को पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दिया। जब हम लोग वापस आकर देखा तो उस महल में लगा हुआ बड़ा झूमर जो था वो नीचे गिरा हुआ था। फिर राहुल ने किसी को जाते हुए देखा, फिर हम तीनों भी उसके पीछे चलने लगे। फिर अचानक महल से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी एंड उतनी देर में राहुल ने जिसको जाते हुए देखा था वो गायब हो गया। और हम तीनों ये सब सुनने और देखने के बाद उस महल से उसी वक्त बाहर निकलने को सोचा और उसी वक्त हम तीनों उस महल से बाहर निकलने का रास्ता देखने लगे।
तभी विवेक को उस महल में एक सीक्रेट कमरा दिखाई दिया जिसमें से कुछ आवाजें भी आ रही थी। तभी हम तीनों ने उस कमरे की खिड़की से देखा तो वहां पर कम से कम 7 से 8 लोग थे और वो कोई भूत वगैरह नहीं थे बल्कि इंसान लोग थे। ये सब देखने के बाद यार हम लोग किसी भी तरह से उस महल से बाहर निकले एंड हम लोगों ने पुलिस को फिर कॉल किया एंड पुलिस को बुलवाया और उन लोगों को पकड़वा दिया। फिर बाद में हम लोग को पता चला कि यार वो लोग जो थे पैसों के लालच में आकर उस विलेज में भूतों के होने का एहसास करवाया और सभी गांव वालों को उस भूतों के डर से उस गांव को खाली करवा दिया और ऐसा ही हुआ। सारे लोग उस गांव को छोड़कर चले गए। फिर पता चला कि वो लोग यहाँ पर एक फैक्ट्री खोलने वाले थे उस गाँव में जो कि इलीगल थी और जो भी लोग उस गांव में उस भूतों का पता करने के लिए गए थे उन लोगों ने उसको मारकर एक कमरे में रख दिया था। जिन लोगों की हम लोगों ने कंकाल और हड्डियां देखी थी वो लोग वही थे जो भूतों को पकड़ने के लिए आए थे। हम लोग की तो किस्मत अच्छी थी कि हम लोग बच गए। पुलिस वालों ने तो उन लोगों को कड़ी सजा दी एंड हम लोग की वजह से ही सारे गांव वाले उस गांव में वापस आ गए एंड खुशी से रहने लगे। एंड ये स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग मुझे कमेंट बताइए एंड ऐसी और स्टोरी देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मिर्जापुर स्टार 99 को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं तो शॉर्ट में वीडियो डालता रहता हूँ रेगुलर, तो उसको आप देखकर एंजॉय करिए एंड मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।